वहां उसने कहा महात्मा जी हमारी ये मिथिला की भूमि बड़ी मुलायम है, यहाँ तो रसदार आम के वृक्ष मिलेंगे, बबूल का वृक्ष मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी ये मीठी भूमि है, ये भक्ति की भूमि है, ये ज्ञान की भी भूमि है, ज्ञानियों की भूमि है। ये साधारण ज्ञानी नहीं, महाराज जनक जैसा ज्ञानी यहाँ हुआ। महाराज जनक कैसे ज्ञानी थे? अरे भागवत के जो रचनाकार हैं वेद व्यास जी, उनके जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, जिन्हें परमहंस कह के पुकारा जाता है, सुखदेव जी महाराज, उनके गुरु हैं श्री जनक जी महाराज। गीता में भगवान ने कहा है कि ज्ञानियों में मैं जनक सा हूं। तो ये ज्ञानियों की भूमि है, साधारण भूमि नहीं है। एक यहाँ ज्ञानियों का सम्मान भी बहुत हुआ। एक ज्ञानी हुए इसी कलयुग में, कलयुग में नहीं, जनक जी के समय में हुए। नाम था अष्टावक्र महाराज। 8 जगह से टेढ़े थे, बड़े ज्ञानी थे। उनके पिताजी बड़े पंडित थे, वो गर्भ में थे, गर्भ में। पिताजी कोई मंत्र पढ़े तो पिताजी मंत्र अशुद्ध पढ़ गए, तो गर्भ से वो बालक कहता है पिताजी मंत्र अशुद्ध क्यों पढ़ रहे हो? पिताजी ने कहा जब ये गर्भ में है तो इतना टेढ़ा है, गर्भ से शिक्षा दे रहा है तो बाहर आके पता नहीं क्या करेगा। श्राप दे दिया 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। तो जन्म हुआ तो 8 जगह से टेढ़े हुए, पर ज्ञान बड़ा ज्ञान था उनके पास। महाराज एक बार जनक जी की सभा में पहुंचे, अब 8 जगह से टेढ़े लोग हंस पड़े। अष्टावक्र जी ने कहा किसे हंस रहे हो? यदि मुझे देखकर हंस रहे हो तो मैंने इस शरीर को नहीं बनाया, और इस शरीर को बनाने वाले परमात्मा हैं, तो परमात्मा को हंसने की तुम्हारी औकात नहीं। परमात्मा को हंस नहीं सकते। ऐसी ज्ञानियों की भूमि है और भक्ति की भूमि है, क्योंकि भक्ति की महारानी, भक्ति की देवी श्री जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये हमारी नगरी कैसी है, किसकी नगरी है? तो सिया जो की मिथिला नगरिया हो, बड़े झूम के गाएंगे। हाँ सिया जो की मिथिला नगरिया हो, मनोहर लागे। 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 ऐसे नहीं, हाथ उठा के गाएंगे जय हो। बोले मधुर धुनि कह सिया सिया सिया। बोले मधुर धुनि कह सिया सिया सिया। यहाँ के पशु पक्षी भी श्री जानकी जी का नाम लेते हैं, रात दिन उन्हीं का नाम लेते हैं और उन्हीं के प्रेम में डूबे रहते हैं। हम लोग भी लेंगे। बोले मधुर धुनि कह सिया सिया सिया। बोले मधुर धुनि कह सिया सिया सिया। अमवा की डारी कोयलिया हो, मनोहर लागे। अमवा की डारी कोयलिया मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया हो, मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला
जय हो। बोलिए श्री राज किशोरी जी की जय हो। ऐसे नहीं, थोड़ा जोर लगा के बोलिए। बोलिए श्री राज किशोरी जी की जय हो। नगर निवासिन के नैनन सो, 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 छलकत सखी छलकत प्रेम गगरिया हो मनोहर लागे, छलकत प्रेम गगरिया हो मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे, सिया जो जय हो। काली सेवा करते हुए गाएंगे जय है। बाग बाग दिल, हमारे मिथिलापुर में हर 4 घर के बाद में, हर 4 घर के बाद एक बाग है, एक सरोवर है। तो हमारा हृदय में आज मिथिला बन गया है और बाग बाग दिल कर रहा है। बाग बाग दिल करत बाग है, 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 छाई छाई बसंत बहरिया मनोहर लागे, छाई बसंत बहरिया मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जो जय जय। जय जय। अच्छा, राम जी मिथिला पहुंचे तो मिथिला में बाग में प्रवेश करने लगे। तो मालिक कहते हैं राम जी से, सरकार ये आपकी पूरी नहीं है, ये हमारी पूरी है, जरा संभल के चलिए, इतनी जल्दी में क्यों? राम जी खुद कहते हैं, मोते काई मालिकन हंसी हंसी, मोते काई मालिकन हंसी हंसी,
मालिगन हंसी हंसी मोते गाए मालिगन हंसी हंसी सिय पगु धरा हूँ पगरिया मनोहर लागे सिय पग धरा हूँ पगरिया मनोहर लागे हंसिया झुक मिथिला नगरिया मनोहर लागे सिया झुक मिथिला नगरिया मनोहर लागे विविध वस्तु धर बैठे बनिक बर विविध वस्तु धर बैठे बनिक बर। हमारे मिथिला में भी वैश्य समाज बहुत है और सब अपने अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। विविध वस्तु धरी बैठे बनिक बर विविध वस्तु धरी बैठे बनिक बर। बरनत बनय ना बजरिया मनोहर लागे बरनत बनय ना बजरिया मनोहर लागे सिया झुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे सिया झुकी मिथिला नगरिया। जय हो। नगर निहार ये पद ऐसे राम कथा के अलौकिक कथावाचक का है जिनकी कथा सुनकर लोग द्रवीभूत हो जाते हैं। परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी का ये पद है। नगर निहारे नगर निहारे नगर निहारे कहत राजेश प्रभु नगर निहारे कहत राजेश प्रभु नगर निहारे नगर निहारे कहत राजेश प्रभु नगर निहारे कहत राजेश प्रभु भई है निहाल नजरिया भाई ऐसे नहीं हाथ उठा के ताली से हाँ भाई है निहाल नगरिया मनोहर लागे भाई है निहाल नगरिया मनोहर लागे सिया झुकी मिथिला 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 नगरिया मनोहर लागे अम्बा के डार कोयलिया मनोहर लागे अम्बा के डार कोयलिया मनोहर लागे और झलकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे सिया झुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे सिया झुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। बोलिए मिथिला धाम की जय। सिया झुकी
मिथिला नगरिया मनोहर लागे। कैसी नगरी है? नगर निहार कहत राजेश प्रभु, नगर निहार कहत राजेश प्रभु। जिस नगर को निहार कर भगवान कहते कि मेरे नेत्र सुफल हो गए। भई है निहाल नजरिया मनोहर लागे। अरे जिस नगरी को देखकर राम जी की नजरिया निहाल हो गई, उस नगरी में हम लोग अब प्रवेश पा गए। अरे मन से ही उसका दर्शन करें। भई है निहाल नगरिया मनोहर लागे। बाहर सर सरित समेता, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। केवल विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी नहीं है, मुनियों का पूरा समाज है। अच्छा, राम जी किसके साथ मिथिलापुर में प्रवेश पा रहे हैं? आपसे हम पूछें, आप लगातार कथा सुनते चले आ रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि राम जी मिथिला किसके साथ आए हैं, तो आप क्या जवाब दें? बताइए। इसका मतलब आप लोग केवल भजन सुनते हैं, कथा नहीं सुनते। अरे राम जी तो विश्वामित्र जी के साथ मिथिला में आ रहे हैं ना। ये भक्ति का भवन है, भक्ति की नगरी है। बड़ा सुंदर संकेत है। भक्ति की नगर में यदि प्रवेश पाना है ना, तो संत का साथ जरूर करना है। गुरु जी के पीछे पीछे चलोगे तो भक्ति के नगर में अपने आप प्रवेश पा जाओगे। राम जी भी गुरु जी के पीछे पीछे चलकर आए, इसीलिए भक्ति के नगर में अपने आप प्रवेश पा गए। अच्छा, आए तो कहाँ रुके? देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। एक सुंदर अवराई दिखी। अवराई माने आम का बगीचा। संत तो हमेशा बगीचे में ही रहते हैं, हमेशा संत अवराई पे ही रहते हैं। तो उसी अवराई पर राम जी विश्वामित्र जी के साथ रहे। विश्वामित्र जी ने पूछा कि राघव, क्या इस अमराई में रह ले? तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? राघव ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप जहां रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। एक पद है ना, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। तो राम जी कहते हैं, कौशिक कहे मोर मन बाना, यहाँ रहिय रघुवीर सुजाना। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, मेरा मन तो यहाँ लग रहा है, क्या यहाँ रह लूं? राम जी कहते हैं, भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता। ठीक है गुरु जी, आप जहां रहेंगे मैं तो वहीं रहूंगा। अब तो रुक गए। अच्छा, संत जहां रुकते हैं, जहां जाते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? ये देखते हैं संत कि यहाँ फूल माला की व्यवस्था हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि संत के साथ तो ठाकुर जी चलते हैं, वो की व्यवस्था हो जाएगी कि नहीं। तो विश्वामित्र जी ने राम जी को और भैया लक्ष्मण को पुष्प वाटिका देखने के लिए भेज रहे हैं। पुष्प वाटिका देखने के लिए राम जी को भेज दिए। इधर जब जनक जी को पता चला कि हमारे यहाँ विश्वामित्र जी का आना हुआ है, तो महाराज संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे।
विश्वामित्र का बड़ा स्वागत सत्कार किया। आज दो भक्त आपस में नहीं मिल रहे हैं, कौन मिल रहा है? कहा जनक जी भी ज्ञानी हैं और विश्वामित्र जी भी ज्ञानी ही हैं। आज दो ज्ञानियों की भेंट भई है तो ब्रह्म की चर्चा। अब ज्ञानी जब मिलते हैं तो भक्ति की चर्चा नहीं होती है, तू तेरा मैं मेरा, अहम ब्रह्मास्मि सोहम, इसी सब की चर्चा होती है। महाराज उसी समय चर्चा चल रही थी और चर्चा के बीच ही तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाए। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाए। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। तो उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। उठे सकल जब रघुपति आए, रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब महाराज जनक विश्वामित्र जी का स्वागत कर ही रहे थे कि उसी समय दोनों राजकुमार आ गए और अयोध्या के राजकुमारों का ऐसा प्रभाव कि उठे सकल जब रघुपति आए, सब के सब खड़े हो गए। अरे महाराज विश्वामित्र जी तो प्रसन्न हो गए, वाह रे मेरे चेलों का प्रभाव। कैसे चेला? भाई चेला यदि कुछ बड़ा काम करे तो गुरु को भी गर्व होता है कि हाँ मेरा चेला बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। तो आज विश्वामित्र जी भी फूले नहीं समा रहे हैं, वाह मेरे चेलों का प्रभाव तो देखो। बड़े बड़े ज्ञानी उठकर खड़े हो गए। एक संकेत और है, उठे सकल जब रघुपति आए, ये ज्ञान की भूमि है, यहाँ ज्ञानी रहते हैं, पर भगवान के आते ही ज्ञानी अपने ज्ञान के धरातल से उठकर भक्ति की धरातल में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान जहां जाते हैं वहां तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। अब राम जी के इस छलकते हुए सौंदर्य को देखा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयऊ विदेहु विदेहु विसेके। इस मनोहारी रूप को देखा तो भयऊ विदेहु विदेहु विसेके। ये नगरी किसकी है? कहा विदेह की। विदेह किसे कहते हैं? कहा जो देह में ना हो, विगतः देहा यस्य सा विदेहा, जो विगत देह हो चुका हो, मतलब जिसके जीवन में देह का महत्व ना हो। आज भयऊ विदेह विदेह विसेखी, आज जो विदेह हो चुके हैं उन्हें आज देह का महत्व समझ में आ गया। देह का महत्व क्या है? इन आंखों का महत्व क्या है? कहा इन आंखों का महत्व तो तभी है जब इन आंखों से भगवान का दर्शन हो जाए। पूछ दिया है, कहो नाथ सुंदर दो बालक। ये बालक कौन है? मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ये बालक कौन है? किसी मुनि की कुटिया को ये धन्य किए हैं कि किसी राजा के राजमहल को धन्य किए हैं? किसी मुनकुल के तिलक हैं कि किसी नृपकुल के पालक हैं? जरा इनके बारे में तो बताओ, ये है कौन?
विश्वामित्र जी ने कहा पहले आप बताओ, आप भी ज्ञानी हैं, आपको भी पता होगा ये कौन है। तो जनक जी कहते हैं ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, नीति कही गावा, उभय बेसधारी की सोइया, ब्रह्म जो निगम। मुझे तो लगता है वेदों में जिनका वर्णन, वेद जिनको नेति नेति कह के बखान करते हैं, वही ब्रह्म उभय वेश धारण करके मेरे नेत्रों के विषय बन गए हैं। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक पहचाना। अच्छा, जब दो ज्ञानी मिलते हैं तो तब होती है भगवान को बड़ी परेशानी। जब मिलते हैं दो ज्ञानी तो भगवान को होती है बड़ी परेशानी। भगवान मुस्कुरा दिए, हे प्रिय सबही जहां लगी प्राणी, तो मन मुस्काए राम सोनी बानी। अच्छा, कोई आपसे हमारा परिचय पूछे तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे क्या अयोध्या में रहते हैं, ये हैं फलाने हैं फलाने। आपसे कोई हमारा परिचय पूछे तो आप तो ये नहीं कहोगे कि ये सबको प्रिय है, ऐसा कोई परिचय होता है? आपसे कोई अपना परिचय पूछे तो आप ये कहो कि मैं सबको प्रिय हूं, ये तो परिचय समझ में नहीं आया। ये परिचय नहीं है, पर ऐसा परिचय क्यों दे रहे हैं? कहा ये ज्ञानियों की बात है, ज्ञानियों की बात जल्दी पल्ले में पड़ती नहीं है। अथवा ऐसा परिचय इसलिए दे रहे हैं कि सबको प्रिय तो केवल और केवल भगवान ही हो सकते हैं। तो ये साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म। भगवान मुस्कुरा दिए, ये तो पूरी पोल पट्टी खोले दे रहे हैं, ये तो हमें ब्रह्म बनाए दे रहे हैं। भगवान ने कहा मैं ब्रह्म बनकर पूजने नहीं आया हूं, मैं तो नरलीला करने आया हूं। भगवान मुस्कुरा दिए, और भगवान की मुस्कान में ऐसा जादू है, ऐसा जादू है कि माया देवी अपने वशीभूत कर लेती है। अब भगवान की मुस्कान ने विश्वामित्र जी को अपने वशीभूत कर लिया। अब सहज परिचय दे रहे हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये कौन है? महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आपके साथ क्यों हैं? तो मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने इन्हें भेजा है। और दूसरा संकेत ये भी कर रहे हैं, आप भी यज्ञ कर रहे हो ना, बहुत दिनों से यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, अब निश्चिंत हो जाओ। इन्होंने मेरे यज्ञ को पूरा किया है, अब आपके भी यज्ञ को पूरा करिए। राम लखन दो बंधु बर रूपशील, केवल सुंदर ही नहीं है, रूपशील बलधाम। अच्छा, बल कहां दिखाया? कहा मखरा क्यों सब साखी जगो जीते असुर संग्राम। ऐसा मत समझ लेना ये सुकुमार है, संकेत ये भी कर रहे हैं कि ये मत सोच लेना ये सुकुमार है, ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, ये धनुष तोड़ लेंगे, क्योंकि मखरा क्यों सखु साखी जगो जीते असुर संग्राम। अब तो निवास दिया है, कहा? सिय निवास सुंदर सदन। सुंदर सदन में भगवान को निवास दिया है। अच्छा, गोस्वामी जी कहते हैं ये सुंदर सदन किसी और का सदन नहीं था, ये सुंदर सदन श्री जानकी जी का भवन था। जानकी जी कौन है? तो कहा जानकी जी भक्ति हैं, और भगवान का निवास वही होता है जहां भक्ति का निवास होता है। इसलिए